हेलो एवरीवन। अभी थंबनेल देखकर और हेडिंग देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सैयद कलीम, सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियन एंड आरएमओ, नवसारी, अमरावती से। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट बट बहुत ही कॉमन टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे और इसके तरफ बहुत कम ध्यान जाता। शायद शायनेस है और ओपनली इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता और इस बारे में नहीं सोचते। इस वजह से ये टॉपिक हमेशा पीछे रह जाता है। देखो, मर्द और औरत ये अपोजिट सेक्स है ऐसा बोलना गलत है। ये अपोजिट सेक्स नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों इक्वल है, दोनों को एक जैसे हक है, दोनों को एक जैसा बॉडी है। हाँ, बनावट में फ़र्क हो सकता, एक दूसरे की ज़रूरियात को सामने रखते हुए उनकी जिस्म की बनावट है, लेकिन जो उसमें ख्वाहिशात है, जो उसमें डिज़ायर्स है, वो एक जैसी है। जो फीलिंग्स है वो एक जैसी है। इस वजह से अपोजिट सेक्स बोलना बराबर नहीं है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे कि कप और सॉसर, इस तरीके से। अब जिस तरह मर्दों के अंदर में बीमारियां पाई जाती, जिसको मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह वगैरह, इसी तरह से फीमेल के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां पाई जाती है जिसके तरफ हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। तो उस तरफ ध्यान जाए और वो दूर हो, इसके लिए ये वीडियो है। बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते, बट इसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती वो बहुत बड़ी होती और उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता। तो जिस तरीके से आदमियों के अंदर में सेक्सुअल डिसऑर्डर पाए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर औरतों के अंदर भी पाए जाते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से वो बढ़ते चले जाते। इसका असर फिर रिलेशनशिप पे पड़ने लगता और उसका ही असर प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ने लगता। बात किधर के किधर चले जाती। औरतों के अंदर जो कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर है, मैंने इसको डिटेल में लिखा है। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हैवीडोज नाम का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स पूरी लिखी हुई है, आप उसको इत्मीनान से पढ़ो। और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। आपको वीडियो के नीचे हेडिंग देके उसमें पूरी डिटेल आसान भाषा में लिखी हुई है, जिसको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते। एक बारी में समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और वो बहुत मुख्तसर लिखा है, एकदम शॉर्ट में लिखा है, तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। और देखिए कि अपन वहाँ पे किस लेवल पर है और वो मसले को हल कर दीजिए। अब बहुत सारे प्रॉब्लम हैं
अब उसमें मेन और कॉमनली जो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता फीमेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर। इसमें क्या होता कि सेक्स करने की जो ख्वाहिश है फीमेल के अंदर वो ख़त्म हो जाती। अब इसकी वजह हर पेशेंट में अलग अलग रहती। फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी होता, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट चल रहा उसके वजह से भी होता, या फिर और कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये होता, या कोई ट्रॉमा है उसकी वजह से भी होता। तो और बहुत ही कॉमन है ये। सेक्सुअल डिज़ायर इतनी कम रहती कि कुछ पेशेंट में रहती ही नहीं, हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते। इसके बाद एक और बीमारी आती, डिस्पैरोनिया। ये पेनफुल इंटरकोर्स उसका सिम्टम्स है, मतलब सेक्स करते टाइम पे बहुत पेन होना। तो ये डिस्पेरोनिया जो है, हाँ इसके भी सब टाइप्स है बहुत सारे, बट आप शॉर्ट में समझ लो कि पेनफुल इंटरकोर्स जो सिम्टम्स है ये डिस्पेरोनिया बीमारी है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ रहती है। इसमें पैथोलॉजी अपने को देखना रहता है कि सफरिंग क्या हुई है, पेशेंट किस पैथोलॉजी से सफरिंग कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट दिया जाता। एक और कॉमन बीमारी है वजाइनिस्मस। इसमें जो इनवॉल्ट्री मसल्स है उसमें स्पाजम्स होते, टच से, या हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है पेशेंट को, या कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई हो वहाँ पे, तो इनवॉल्ट्री स्पाजम्स की वजह से डिस्कम्फर्ट होता और पेनिस इंसर्शन नहीं हो पाता, और इस तरह से फीमेल भी जो है वो सफ़र करती और मेल भी सफ़र करता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वजाइनिस्मस भी एक कारण है। उसके बाद में एक और आता, अब्सेंस ऑफ ऑर्गेज़म, इसको एनऑर्गेज़मिया भी बोलते। इसके अंदर में ऑर्गेज़म नहीं होता पेशेंट को, जो फीमेल है उसको ऑर्गेज़म नहीं होता, या फिर हुआ भी तो बहुत लेट होता। अब इसमें क्या होता कि मेंटली तो वो तैयार रहती है लेकिन फिज़िकली तैयार नहीं हो पाती, मतलब उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करता। इसकी सबसे कॉमन वजह है ड्राइनेस ऑफ वजाइना। वजाइना के ड्राइनेस की वजह से एनऑर्गेज़मिया होता है, मतलब ऑर्गेज़म अब्सेंट हो जाता ड्राइनेस की वजह से। अब इसमें ड्राइनेस को दूर करना ज़रूरी है, और ड्राइनेस कब दूर होंगी, जब उसकी वजह को अपन फाइंड आउट करेंगे, या उसका जो कारण है उसको फाइंड आउट करेंगे कि भाई किस वजह से ड्राइनेस आ रहा है। जब ड्राइनेस का ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट एक ही वीडियो के अंदर में इसको पूरा समझाना बहुत मुश्किल जाता, और वो बहुत रेयर प्रॉब्लम्स भी है। जब पेशेंट की काउंसलिंग करते और उसकी केस हिस्ट्री लेते तो उस टाइम पे पता चलता कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। ये जितने भी प्रॉब्लम हैं ये सब के सब ट्रीटेबल है। जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन का करेक्शन किया जा सकता। अगर कोई पैथोलॉजी है, इन्फेक्शन बोलो या किसी और तरह की, तो वो भी ट्रीटेबल है, मेडिसिन के ज़रिए से उसको करेक्ट किया जा सकता। इवन के कोई सर्जिकल डिसऑर्डर भी है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसा कि फाइब्राइड हो गया या फिर स्ट्रिक्चर हो गया, या फिर स्वेलिंग हो गई, या बार्थोलिन ग्लैंड का डिसफंक्शन हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो सर्जिकली करेक्ट किए जा सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता।
लेकिन पहले प्रॉब्लम पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके लिए पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब आई बात समझ में कि कंसल्टेशन कितना ज़रूरी है। शर्म शर्म के प्रॉब्लम बढ़ जाती, कम नहीं होती। इस वजह से अगर कोई मसला जा रहा है तो उसको प्रॉपर उसके स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करो, मसले को डिस्कस करो और उसका सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन है उसका। तो इस बात के तरफ ध्यान दो, क्योंकि जब तक के इस बारे में सोचेंगे नहीं, डिस्कशन करेंगे नहीं, मसला हल होगा नहीं। छोटे छोटे मसले रहते और उनको सॉल्व करना ज़रूरी रहता। अगर कम इसमें अपन ने कर लिए तो वो बात बढ़ती नहीं आगे। ठीक है, तो अभी अगर आप YouTube पर ये चैनल देख रहे हैं तो हैवी डोज नाम का चैनल है ये, उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाओ और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, आसानी से समझ में आ जाएंगी। और YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और उसके भी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई है ये, उसको इत्मीनान से पढ़ो, क्योंकि हो सकता कोई चीज़ मैं भूल गया होगा बोलना, तो उसमें वो लिख के रखिए और आसान ज़बान में लिखिए। तो इत्मीनान से पढ़िए उसको और समझिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।